राम राम। जय सिया राम। सिस्किया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज की कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की है कि बरसों साथ रहने की वजह से पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगते हैं और एक दूसरे की कमजोरियों से भली भांति परिचित हो जाते हैं और ज़िंदगी में आए कमज़ोर क्षणों में वो एक दूसरे के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये कहानी में अभी तक तो आपने जो भी यंग लोगों की सुनी, बहुओं की सुनी। आज एक बुजुर्ग दंपत्ति की मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि एक दूसरे के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और यह एक ऐसे ही बूढ़े जोड़े की कहानी है। आज जयराम जी और मीरा जी दोनों साथ मिलकर अपने घर के सुंदर हरे भरे बगीचे की देख रेख कर रहे थे। तब जयराम जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी मीरा से कहा, अभी सुबह सुबह ही थक जाओगी तो बाजार सामान लेने कौन जाएगा। तब मीरा जी ने जयराम जी की ओर देखते हुए कहा था, मुझे पता है आज बाजार से सामान लेने जाना है। तब जयराम जी ने बगीचे में पड़े झूले पर बैठते हुए अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो अब बहुत थक गया हूँ। तब मीरा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम्हें एक कप चाय और चाहिए। और ये कहकर मीरा जी घर के भीतर चली गई थीं और जयराम जी मुस्कुराते हुए उनके पास ही पड़े अखबार को पढ़ने लगे थे। अब जयराम जी और मीरा जी 75 वर्ष के लगभग हो गए थे और वो अकेले ही रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन दोनों की झुकी हुई कमर जिंदगी की सारी कहानी को बयां कर रही थी कि उन दोनों ने मिलकर जिंदगी की लंबी यात्रा कैसे तय की होगी। कुछ समय झूले पर साथ बैठकर चाय पीने और अपने घर का सब काम समाप्त करने के बाद जयराम जी और मीरा जी पास के ही बाजार में सामान लेने के लिए पैदल ही निकल पड़े। पर अभी उन्होंने सामान खरीदा ही था कि इतने में बहुत तेज बारिश होने लगी और वो सामान का बोझ उठाए बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचे थे और बारिश में भीगने की वजह से दोनों ठंड से ठिठुरने लगे थे और थक जाने की वजह से उन दोनों की सांसें भी बहुत तेज चल रही थीं। जयराम जी के माथे पर आए पसीने को देखकर मीरा जी अपनी जगह ही बहुत मुश्किल से उठीं और उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से जयराम जी के माथे पर आए पसीने को पोंछा था और बहुत प्रेम से उनके माथे पर स्पर्श करके जयराम जी से कहा था, ठहरो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और फिर तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलती हुई मीरा जी रसोई घर में गईं और जयराम जी के लिए कुछ बिस्किट और पानी लेकर जयराम जी के पास वापस लौट आई थीं और बहुत प्रेम से उनके पास ही बैठ गई थीं। तब जयराम जी ने बहुत प्रेम से मीरा जी की ओर देखते हुए कहा था, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। तब मीरा जी ने हंसते हुए बहुत प्रेम से जयराम जी से कहा था, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी तो क्या काला चोर रखेगा। और इस बात पर वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए थे। पर आज जैसे जयराम जी और मीरा जी के लिए कयामत की रात थी। ठंड लग जाने की वजह से मीरा जी ने बिस्तर पकड़ लिया और उस समय बाहर तूफान जोरों पर था और सारी रात आसमान में रह रहकर बिजलियां कड़कती रही थीं और जयराम जी मीरा जी के बीमार देखकर गहरी चिंता में डूब गए थे। बारिश में भीग जाने की वजह से मीरा जी तेज बुखार में तप रही थी और वो रह रहकर दर्द से करा रही थीं और यह समय उन दोनों के लिए ही जैसे परीक्षा की घड़ियां थीं। बाहर रह रहकर बिजलियां जोर से कड़क रही थीं और तूफान भी बहुत जोरों पर था कि अचानक उसी पल घर की बिजली भी चली गई थी। तब जयराम जी अंधेरे में ठोकरें खाते हुए जैसे तैसे करके रसोई घर में पहुंचे थे, पर घबराहट होने की वजह से उनसे न जाने कितने ही बर्तन हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़े थे और बर्तनों के यूं अचानक गिरने से
स्याह अंधकार में बहुत भयानक शोर उत्पन्न हुआ था। जयराम जी ने बहुत मेहनत से जैसे तैसे करके एक दिया जला लिया था, तब जाकर उनकी जान में जान आई थी। उन्होंने बहुत कठिनाई से नीचे गिरे बर्तन उठाकर ऊपर रखे थे और जलते हुए दिए को लेकर मीरा जी के पास वापस लौट आए थे। मीरा जी के बिस्तर के करीब पड़े टेबल पर ही वो दिया रख दिया था। उस पल दिए के मध्यम से प्रकाश में वो मीरा जी के चेहरे की ओर बहुत ध्यान से देख रहे थे और मीरा जी की बिगड़ी तबीयत को देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। जैसे यह पल जयराम जी की कठिन परीक्षा ले रहे हों। बाहर गहरे अंधकार में रह रहकर बिजलियां कौंध रही थीं और बादलों की गर्जन जैसे सारे माहौल को अशांत करने पर तुली हुई थी और तेज हवाओं से सारे घर की खिड़कियां बजने लगी थीं। पर उस पल जयराम जी अपना सारा ध्यान मीरा जी पर केंद्रित करके उनके पाँव के पास बैठे उनके पाँव को दबा रहे थे और उस पल उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी आंखों के सामने बीती जिंदगी चलचित्र की तरह चल रहे थे और जिंदगी के चंद खूबसूरत लम्हों को याद करके वो थोड़े रुआंसे से हो गए थे और उस पल उनकी आंखों में आए आंसुओं को देखने वाला पास कोई भी नहीं था। चिंता भरे उन लम्हों में उनकी निगाहें जलते दिए की लौ पर लगी हुई थी, जिसकी लौ तेज हवाओं से कभी थोड़ा मध्यम सी पड़ जाती थी। दिए की लौ को ऐसे लहराते देखकर वो थोड़े चिंतित हो गए थे। पता नहीं क्यों उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था कि कहीं जलते दिए की लौ से मीरा जी की सांसें ना जुड़ी हों और किसी अनिष्ट की कल्पना मात्र से उनका हृदय कांप गया था और यही सोचकर वे बहुत तेज कदमों से रसोई घर की ओर बढ़े और अंधेरा होने की वजह से रास्ते में उन्हें बहुत सारी ठोकरें भी लगीं और कांपते हाथों से तेल की शीशी को खोजने की वजह से उनसे बहुत से बर्तन जमीन पर गिर गए, जिससे बहुत भयानक आवाज़ फिर से उत्पन्न हुई। तब वह दिया एक बार फिर से जगमगाने लगा था और इस दिए को अच्छी तरह से जलता देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। पर अंधकार में कि इस भागा दौड़ी की वजह से वो बहुत थक चुके थे और इसी वजह से वो अपनी पत्नी के पाँव में सिर रखकर यहीं पर सो गए थे। पर नींद में भी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बहुत साफ दिखाई दे रही थीं। सुबह जब मीरा जी ने अपनी आंखें खोली तब वह अपने आप को कुछ बेहतर अनुभव कर रही थी, पर जैसे ही उनकी निगाह उनके पैरों में सिर रखकर सोए जयराम जी पर पड़ी तो वो जयराम जी के लिए थोड़ी फिक्रमंद से हो उठी थी। उस पल मीरा जी मन ही मन में सोच रही थी कि शायद रात भर वो उनके पांव दबाते रहे होंगे और इसलिए शायद वो थक कर मेरे पैरों पर अपना सिर रख के सो गए होंगे। इसी बीच जयराम जी की आंख खुल गई थी और वो मीरा जी के होश में आया देखकर खिल उठे थे और उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। पर जब मीरा जी ने अपने पति को जागते हुए देखा तो उन्होंने बहुत प्रेम से उनसे पूछा, आप कैसे हो? मीरा जी अपने पति को वर्षों से जानती थी। वो जानती थी कि जयराम जी बहुत ही कमज़ोर दिल के इंसान हैं और इस आकस्मिक बनी परिस्थिति की वजह से वो बहुत घबरा गए होंगे। उस समय मीरा जी का एक हाथ अपने पति के हाथ पर था और वो बहुत प्रेम से उनसे हाथों को सहला रही थी। उस पल जयराम जी खुशी के मारे अपनी पत्नी से बस इतना ही कह पाए, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, और बर्तन ढूंढने लगे। जैसे उस पल उनकी बूढ़ी हड्डियों में जवानी का जोश आ गया था और खुशी की उसी हड़बड़ी में उनके हाथों से मालूम नहीं कितने ही बर्तन छूट कर नीचे गिर गए थे। पर अब बर्तनों के गिरने की शोर भयानक नहीं लग रहा था, पर बर्तनों के गिरने के शोर को सुनकर मीरा जी के चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कुराहट जरूर आ चुकी थी। जैसे वो जानती थी कि अधिक खुश हो जाने की वजह से जयराम जी के हाथों से बर्तन फिसलकर नीचे गिर रहे होंगे। थोड़ी देर में ही जयराम जी मीरा जी के लिए एक कप गर्म दूध ले आए और उन्होंने बहुत प्रेम से सहारा देकर मीरा जी को बिस्तर पर बिठा दिया और दूध का कप उनके कप कांपते से हाथों में थमा दिया था। तब मीरा जी ने बहुत गौर से अपने पति के चेहरे की ओर देखा था और उनसे बहुत प्रेम से पूछा था,
अब आप कैसे हो। और उस पल जैसे जयराम जी के आंसुओं का बांध टूट गया था और वो फूट फूट कर रोने लगे थे। और उन्होंने रोते हुए ही मीरा जी से कहा था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। और ये कहकर वो फिर से रोने लगे। आंखों को नम कर देने वाले उन लम्हों में मीरा जी ने जयराम जी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था और वो बहुत प्रेम से उनकी ओर देख रहे थे। और अब तक बाहर तूफान थम चुका था और सुबह का सूर्य अपनी पूरी गरिमा के साथ फिर से निकल आया था और सारा आसमान परिंदों की मीठी किलकारियों से गूंजने लगा था और बारिश की पानी की बूंदें टप टप की मधुर ध्वनि करती धरती पर गिर रही थी, जिससे बहुत सुंदर संगीत उत्पन्न हो रहा था। अंधकार के गहरे बादल अब छट चुके थे और एक खूबसूरत सुबह उन दोनों का इंतजार कर रही थी और यहाँ से उनकी जीवन यात्रा एक बार फिर से आरंभ हुई थी और वर्षों तक उन दोनों को एक दूसरे का साथ रहा था। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में कहीं सिसकी है नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के सफ़र में हर कुछ सिसकियों में ही घुटती रहे। हालांकि मेरा आपसे ये वादा था कि मैं आप तक हर सिसकी को पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर आपने महसूस ना किया हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं आपको उस सिसकी से रूबरू कराऊं। क्या आपको नहीं लगता कि इस उम्र में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। वहाँ कोई तमन्ना, कोई ज़रूरत नहीं होती सिवाय इसके कि दोनों एक दूसरे के साथ हों। इस कहानी में इनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन कुछ कहानियों में जिनके बच्चे होते हैं वो बच्चे पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते और बुज़ुर्ग हो चुके माँ बाप को जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो छोड़ करके अपना कैरियर बनाने, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए चले जाते हैं, बिना एक पल ये सोचे कि इन्होंने इनको इस काबिल बनाया और क्या क्या उन्होंने त्याग किए होंगे, कहाँ कहाँ उन्होंने समझौता किया होगा। तो अगर आप, एक तो ये है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में इतनी लंबे साथ नहीं होते हैं। कभी किसी का जीवन साथी बिछड़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी ऐसे भी जी तो रहे होते हैं, लेकिन ना जीने के ही बराबर होती है। और बहुत से बुज़ुर्गों में कुछ बीमारी की वजह से वो एक दूसरे को सोचने और समझने के काबिल नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे एक खुशी भरी तकलीफ़ थी और उसी तकलीफ़ में एक प्यार भरी सिसकी भी थी। आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा कहाँ था। एक दूसरे की फ़िक्र करना और एक दूसरे के लिए संवेदना महसूस करना, प्रेम महसूस करना, एक दूसरे के स्पर्श में ही दुनिया जहान की फ़िक्र का पता चलना, ये भी तो एक प्यार भरी सिसकी है। तो इस कहानी से यही संदेश है कि पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता होता है। कोई माने या ना माने, हमारे हिंदू धर्म में ये ऊपर से बन के आता है और जीवन पर्यंत चलता है। तो इसे प्यार से निभाएं, क्योंकि साथ यूं ही नहीं होता 7 फेरों का। चाहे वो जिम्मेदारियां साथ में निभाएं या सारी जिम्मेदारियों को पूरा हो जाने के बाद साथ निभाएं, लेकिन ये साथ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये साथ आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है, ये साथ आपको जीने की जिजीविषा देता है, ये साथ आपको दुनिया से बेफिक्र होने की फीलिंग देता है, ये साथ आपको खुद पे गुमान करने की एहसास देता है। तो पति पत्नी के रिश्ते देखिए तो 2 अजनबियों के बने हुए रिश्ते होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे प्रगाढ़ और एहसास का रिश्ता होता है। तो सिसकिया में आज इतना ही। ईश्वर से, राम जी से प्रार्थना है कि जो भी पति पत्नी साथ में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर उनको खुश रखे और उनका साथ लंबे समय तक निभाए। आज के लिए इतना ही।
अपना ख्याल रखें। जय सिया राम। राम राम।